गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिक्टेटोरियल, डोमिनियरिंग, डॉगमेटिक, डेस्पोटिक, कंट्रोल अदर्स वांट टू। इस रूब्रिक में 4 वर्ड्स हैं और उसके साथ है वांट्स टू कंट्रोल अदर्स। सबसे पहले हम चारों वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल होता है जो तानाशाह हो, जो रोब डालने वाला हो, ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड रखने वाला हो, जो दूसरों के ऊपर अपनी जमाता हो कि जो मैं कहता हूं वैसे ही करो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली काम करता है, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। दूसरा वर्ड है डोमिनियरिंग। ये होता है जो किसी से ना दबे, asserting one's will over another, but the way is arrogant। जो अपनी विल दूसरे के ऊपर जमाता है और बिल्कुल निधड़क होकर, एरोगेंट वे, दबंग। तीसरा वर्ड है डॉगमेटिक। inclined to lay down principles as undeniably true। सिद्धांतवादी होते हैं जो डॉगमेटिक होते हैं, जिनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। फोर्थ वर्ड है डेस्पोटिक। डेस्पोटिक मीन्स अनलिमिटेड पावर ओवर अदर पीपल। अनलिमिटेड पावर, दूसरों के ऊपर अनलिमिटेड पावर यूज करना, एंड वो भी कैसे? अनफेयरली एंड क्रूअली, टोटली अनफेयर। सो इस तरह से इन चारों वर्ड्स के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, जिसका मतलब है कि दूसरों के ऊपर रौब डालना, दूसरों के ऊपर अपनी ही बात मनाना, लेकिन सारा कुछ टोटली अनफेयर एंड इन अ वेरी क्रूअल वे। अब ये पेशेंट ऐसा क्यों करते हैं? इसके साथ ही इसका नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल अदर्स वांट्स टू। ये इतने डिक्टेटोरियल होते हैं, डोमिनियरिंग होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, डेस्पोटिक होते हैं और दूसरों पे रोब डाल के उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। वांट्स टू कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके ऊपर अपना पूरा दबदबा रखना चाहते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, लेकेसिस एंड मर्कसॉल। ये दोनों ही इस तरह के पेशेंट हैं, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने वाले होते हैं। क्योंकि ये वो बच्चों में अगर देखें तो ये वो बच्चे होते हैं जो जब खेलते हैं तो अपनी ही मनाते हैं, और वो भी अनफेयर वे में। वो आउट हो जाता है लेकिन वो बोलता है मैं तो आउट हुआ ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, और दूसरों के ऊपर पूरा रोब डालना। किसी बच्चे के साथ इसकी नहीं बनती, बहुत खेलता है क्योंकि ये रोब डालता है, या अगर बनती है तो छोटे बच्चों के साथ जिनको वो ये कंट्रोल कर सके। और दूसरी मेडिसिन है मर्कसॉल, जो एक अनार्किस्ट है, रेवोल्यूशनरी है, बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। सो ये 2 मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करती हैं, जो अनफेयर वे में, क्रूअल वे में, तानाशाही में, निरंकुश, इस तरह से ये मेडिसिन होती हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कोई एक इसी तरह का रूब्रिक लिखिए जिसमें वो तानाशाह हो और अपनी अनलिमिटेड पावर यूज करता हो, और साथ में in a very despotic way, in a very cruel way. Thank you. Good morning friends. आज का रूब्रिक है delusion pursued he is। डिल्यूजन पेशेंट की परसेप्शन है, जो पेशेंट सोचता है, जो उसकी इमेजिनेशन है
चाहे गलत है चाहे ठीक है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि इस तरह से है। परस्यूड होता है किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना, किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना। यहाँ पर पेशेंट को लगता है कि मुझे फॉलो किया जा रहा है, मेरे पीछे कोई भाग रहा है, मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा किया जा रहा है। ही इज परस्यूड। क्यों पकड़ा जा सके, ये रीज़न उसको पता होगा, पेशेंट को उसके रूब्रिक के अकॉर्डिंगली, उसकी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब हम सब रूब्रिक्स पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। उसने कोई क्राइम किया है, उसको किसी चीज़ का डर है, उसको टेंशन है, एंजाइटी है किसी ऐसी चीज़ की। सो वो अब हम सब रूब्रिक्स में करेंगे। इस रूब्रिक में हमारे पास 41 मेडिसिन्स हैं, जिसमें डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से उसका पीछा किया जा रहा है, उसको चेज़ किया जा रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन पकड़ने की कोशिश कर रहा है? इसमें है डिल्यूजन परस्यूड इज बाय एनिमीज। उसके दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं। ये दुश्मन उसके घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, जिन लोगों के साथ उसकी लड़ाई है वो लोग हो सकते हैं, या इसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कुछ दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं। उसकी बीमारी भी उसका दुश्मन हो सकती है कि ये बीमारी उसका पीछा कर रही है। सो इस रूब्रिक में हमारे पास 33 मेडिसिन है, 33 मेडिसिन हैं, जिनमें पेशेंट को लगता है कि मेरे दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद इसने कोई गलती की है, शायद इसने कुछ रॉन्ग किया है, शायद कोई क्राइम किया है, कोई सिन किया है, कुछ ऐसा किया है। नेक्स्ट रूब्रिक है बाय एनिमल्स, परस्यूड बाय एनिमल्स, कि मेरे पीछे जानवर लगे हुए हैं। यहाँ पर जानवर, एनिमल्स, वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि कोई डॉग हो सकता है, कोई बफलो हो सकती है, कोई ऑक्स हो सकता है, कोई शेर हो सकता है, कोई चीता हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का कोई भी जानवर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको मेटाफोरिकली देखें तो एनिमल्स वो लोग भी हो सकते हैं जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। तो इस पेशेंट को लगता है कि मेरे पीछे जानवर लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज नक्स वोमिका। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन परस्यूड ही इज बाय घोस्ट, भूत प्रेत, स्पेक्टर्स, भूत प्रेत जो होते हैं वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को वहम की बीमारी हो जाती है, सुपरस्टिशियस बन जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है और हमारे पीछे भूत लगे हुए हैं, भूत हमें चेज़ कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 4 मेडिसिन हैं जिनमें पेशेंट्स को लगता है कि पीछा कर रहे हैं भूत। इसके बाद और सब रूब्रिक है डिल्यूजन परस्यूड ही इज बाय पुलिस। पुलिस उसका पीछा कर रही है और पुलिस क्या करेगी? उसको पकड़ लेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। अब हर किसी को तो ये डिल्यूजन हो नहीं सकता कि उसके पीछे पुलिस लगी है। पुलिस लगी है तो आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पेशेंट भागा फिर रहा है, दौड़ रहा है कि मुझे पुलिस चेज कर रही है। तो पुलिस वाले रूब्रिक में हमारे पास 11 मेडिसिन हैं कि पेशेंट इज परस्यूड बाय पुलिस। जहाँ पर पुलिस है वहाँ पर रॉबर्स भी हैं, बाय रॉबर्स। डिल्यूजन ही इज परस्यूड बाय रॉबर्स, चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, इस तरह के लोग। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन
ही इज परस्यूड बाय सोल्जर्स। सोल्जर्स होते हैं जो फौजी होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वो इसके पीछे लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम किया है जो देश के खिलाफ होगा, तभी इसके पीछे सोल्जर्स लगे हुए हैं जो अपने देश को बचाना चाहते हैं। फौज लगी हुई है, फौजी लगे हुए हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 5 मेडिसिन हैं। बहुत बार ऐसे रूब्रिक्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट आगे पीछे देखता रहता है, बार बार आगे पीछे देखता है कि कहीं मुझे कोई इधर से तो नहीं पकड़ के ले जाएगा, कहीं इधर से तो नहीं पकड़ के ले जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर रूब्रिक बीमारी के साथ रिलेटेड हो, कि बीमारी उसको फॉलो कर रही है। ये जो एनिमीज़ हैं, घोस्ट हैं, पुलिस है, सोल्जर्स हैं, रॉबर्स हैं, ये डायरेक्टली भी हम लेते हैं कि पेशेंट के मन में ये डिल्यूजन होता है कि मेरे पीछे ये लोग लगे हुए हैं और ये मुझे अब पकड़ के ले जाएंगे। इसका हम डीडी करते हैं परसिक्यूटेड से। परसिक्यूटेड होता है हरास करना, किसी को तंग करना, किसी को इल ट्रीट करना। इस रूब्रिक में परसिक्यूटेड में हमारे पास 63 मेडिसिन है। ये हमने कुछ दिन पहले किया था और इसमें ही इज बीइंग परसिक्यूटेड बाय एवरीवन। साइक्लामेन मेडिसिन हमने की थी। तो परसिक्यूटेड में उसको तंग किया जाता है, पर्पसली हरास किया जाता है, उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है। लेकिन परस्यूड में पेशेंट का पीछा किया जा रहा है उसको पकड़ने के लिए। ये डिफरेंस है दोनों में। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है परसिक्यूटेड के साथ रिलेटेड एक रूब्रिक लिखिए और साथ में मेडिसिन भी लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज विजयदशमी का शुभ त्योहार है। आज सच्चाई की जीत हुई है। आज के त्योहार पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है तो मेरे रूब्रिक्स भी आज सच्चाई के साथ रिलेटेड है। ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई होती है सच बोलना, जो है वही कहना, झूठ से दूर, फॉल्सहुड से दूर। जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो सत्य है। पहला रूब्रिक है ट्रूथ टेल्स द प्लेन। पेशेंट जो भी बोलता है वो सच बोलता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, अपनी बीमारी के बारे में, अपने घर के हालातों के बारे में, अपनी मानसिकता के बारे में। ही टेल्स द ट्रूथ प्लेन। सिंपल शब्दों में वो बोलता है और सच्चाई बोलता है। इसमें हमारे पास 16 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है ट्रूथ टेल्स द ट्रूथ टू एवरीवन हैज टू। मतलब ट्रूथ हैज टू टेल द ट्रूथ टू एवरीवन। सभी को सच्चाई बतानी पड़ेगी। हैज टू, सभी को, टू एवरीवन, ही हैज टू टेल द ट्रूथ। अब सच्चाई बतानी पड़ेगी। कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जिनकी वजह से ये पेशेंट ऐसा सोचता है। इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज ओजोन। नेक्स्ट रूब्रिक है ट्रूथ वांट ऑफ। सच्चाई की जरूरत है। यहां पर सच्चाई नहीं है। जहां पर भी रूब्रिक वांट ऑफ होगा उसका मतलब होगा कि हमें इस चीज की जरूरत है। ट्रूथ वांट ऑफ में हमारे पास 6 मेडिसिन हैं। फेरमेटेलिकम, आयोडम, मैगकार्ब, नक्स वोमिका, सीपिया एंड सल्फर। इन मेडिसिन में ट्रूथ की, सच्चाई की जरूरत है। इसका मतलब है ये सच नहीं बोलते। नेक्स्ट रूब्रिक है ट्रूथ थिंक्स शी डज नॉट टेल द। थिंक्स, सोचती है। यहां पे कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है।
यहाँ पर शी थिंक्स, वो सोचती है, शी डज नॉट टेल द ट्रूथ, कि ये सच नहीं बताती है। इसका मतलब है, हो सकता है कुछ ऐसे सिम्टम्स हों जो उसने सच ना बताए हों, या कुछ ऐसे हालात हों जिन वजह से वो सच नहीं बोल रही। थिंक्स, वो खुद सोचती है कि मैंने सच नहीं बोला। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, बहुत रेयर मेडिसिन है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं की, मैक्रोटिनम। इस रूब्रिक का हम डीडी कर सकते हैं सीक्रेटिव के साथ। सीक्रेटिव होता है जो अपने राज अपने तक ही रखता है, किसी को नहीं बताता, जो उसके कोई ऐसी बातें हैं जो वो नहीं चाहता कि लोगों को या दुनिया को या किसी को भी पता चले, तो वो सब कुछ गुप्त रखता है, किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन ट्रूथ टेल्स प्लेन में वो सब कुछ सच सच बता देता है, जो भी उसके दिमाग में आए, चाहे वो उसका सीक्रेट है, गुप्त चीज़ है, या कोई ऐसी बात है, लेकिन ट्रूथ टेल्स में वो सब कुछ सीधा सीधा प्लेनली आराम से सब कुछ बता देता है। सो ट्रूथ में हमारे पास इतने ही 4-5 रूब्रिक्स हैं। कल हम लायर के रूब्रिक्स करेंगे, आज सच्चाई के, कल झूठ के साथ रिलेटेड, लायर के साथ, लाए के साथ, झूठ के साथ रिलेटेड रूब्रिक करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ट्रूथ के साथ रिलेटेड अभी भी 1-2 रूब्रिक्स रह गए हैं, तो ट्रूथ के साथ रिलेटेड 1 या 2 रूब्रिक लिखिए। और आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है लायर। लायर होता है जो झूठ बोलता है, जो सच नहीं बोलता, झूठा व्यक्ति, असत्यभाषी व्यक्ति। झूठ बोलने को लाए कहते हैं, झूठ बोलने वाले को लायर कहते हैं। हमारी रेपर्टरी में लायर के साथ रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स हैं। कल हमने ट्रूथ के रूब्रिक्स किए थे, सच्चाई के। आज हम लाए के रूब्रिक करेंगे, लायर जनरल एंड चार्लेटन। चार्लेटन वो लोग होते हैं जो असल में कुछ नहीं जानते होते, लेकिन लोगों को बताते हैं कि वो ये, उनके पास ये नॉलेज है, ये स्किल है। वो झूठे लोग होते हैं, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती। किस तरह से हम इनकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने बाहर अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि वो एक डॉक्टर है और उसकी ये क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन वो क्वालिफिकेशन होती नहीं है। हमने देखा है कि लोग एसोसिएशन का नाम भी अपने बोर्ड पर लिख देते हैं अपनी क्वालिफिकेशन की जगह पे, ASRH, IIHP, जो कि दूसरे लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा क्वालिफाइड है, इसकी तो बड़ी क्वालिफिकेशंस है, लेकिन वो उन्होंने अपनी एसोसिएशन का नाम लिखा होता है। मतलब इस तरह से वो झूठ बोलते हैं, इस तरह से वो लोगों को ठगते हैं, जो उनकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाते हैं कि हमें ये सब कुछ आता है। झूठ बोलना, वो नॉलेज शो करनी जो उनके पास है ही नहीं। शो करते हैं कि हम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन काम उन्होंने सिर्फ किसी के पास 5-7-10 दिन, महीना, 2-4 महीने किया होता है। तो इस तरह से वो लोग जो झूठ बोलते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन शो करते हैं
कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ या मेरे पास ये नॉलेज है, ये स्किल है, लेकिन होता नहीं है असल में। इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब, पल्साटिला एंड नेट्राम्योर। इसके बाद लायर का अगला रूब्रिक है लायर डिस्क्राइब्स सम सिम्टम्स ट्रूली, मिसरिप्रेजेंट्स अदर्स। झूठ बोलता है, कुछ अपने सिम्टम्स, कुछ लक्षण सच सच बताता है और अदर्स मिसरिप्रेजेंट, कुछ गलत बताता है, मिसरिप्रेजेंट करता है। कुछ तो सच बताता है और कुछ गलत बताता है। यहाँ पे क्यूप्रम एसिटिकम एक मेडिसिन है। एक और लायर के नीचे रूब्रिक है लायर मेक्स रॉन्ग स्टेटमेंट्स टू हरसेल्फ बिकॉज शी डज नॉट नो व्हाट टू से नेक्स्ट बिगिंस। मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या कहना है, इसके बाद क्या बोलना है, तो वो गलत स्टेटमेंट से ही शुरुआत करती है, गलत स्टेटमेंट्स ही देती है, गलत ही बोलना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बेसिकली कि मैंने क्या बोलना है, क्या कहना है। तो इस रूब्रिक में हमारे पास मेडोरिनम मेडिसिन है। ये सभी रूब्रिक लायर के साथ, झूठ के साथ, झूठे इंसान के साथ संबंधित है। नेक्स्ट रूब्रिक है लायर नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग। नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, कभी सच नहीं बोलना, कभी सच नहीं बोलना। और डज नॉट नो व्हाट शी, पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, उसको यही नहीं पता कि वो बोल क्या रही है, और सब झूठ होता है, कुछ भी बोल देना। नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, कभी भी सच नहीं बोलना, और जो कुछ भी आया मुंह में वो बोल देना, और उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रही है। इस रूब्रिक में हमारे पास 6 मेडिसिन हैं, एल्कोहलस, अर्जेंटम निट्रिकम, मॉर्फिन, ओपियम, सिफिलिनम एंड विरेट्रम। सो ये मेडिसिन इस तरह से झूठ बोलती हैं, कभी सच बोलते ही नहीं है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, लायर का एक रूब्रिक जो रह गया है वो लिखिए। अभी लायर का एक रूब्रिक पड़ा है, वो लिखिए कि कौन सा ऐसा रूब्रिक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है चार्लटन। चार्लटन मीन्स वो इंसान जो दावा करता है, जो कहता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, इतने स्किल्स हैं, लेकिन वो उसके पास होते नहीं है। वो एक फेक इंसान होता है, वो एक प्रिटेंडर होता है, एक फ्रॉड पर्सन होता है। जैसे कोई मेडिकल लाइन की नॉलेज के बारे में बोले कि मैं तो, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ये स्किल है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जैसे मैंने कल लायर वाले रूब्रिक में बताया था कि झूठे लोग होते हैं और बाहर अपने क्लिनिक के, जैसे एक डॉक्टर मान लो, बोर्ड लगाया हुआ जिसमें एसोसिएशंस के भी नाम लिखे हुए हैं। ये हमने देखा हुआ है। हमारी एसोसिएशन है ASRH, IIHP, तो इन एसोसिएशंस के नाम लिखे होते हैं क्वालिफिकेशन की जगह पे। लोग सोचते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ के, और साथ में लिख देते हैं UK लिख दिया, अमेरिका लिख दिया, इस तरह से। लेकिन इनके पास वो नॉलेज, वो स्किल नहीं होता। ये फ्रॉड लोग होते हैं, लोगों को लूटने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 6 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब,
लाइकोपोडियम, नेट्राम्योर, प्लेटिना, पल्साटिला और सल्फर, ये सभी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन के बहुत रूप देखने को मिलते हैं। कहीं बेनेवलेंस होती है, कहीं जेनरोसिटी होती है पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन में, कहीं वो चार्लेटन में आ जाते हैं, कहीं लायर होते हैं। सो इस तरह से हर मेडिसिन बहुत बहुत तरह से यूज होती है। सो पाखंड करने वाले व्यक्ति जो कहते हैं कि हमारे पास ये योग्यता है लेकिन होती नहीं है, इसका अगर हम डीडी करते हैं लायर के साथ, लायर होते हैं झूठे लोग जो सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। उसमें 25 मेडिसिन हैं। इसका हम डीडी करेंगे डिसीटफुल के साथ। डिसीटफुल होता है जो धोखेबाज लोग होते हैं, जो कपटी लोग होते हैं, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, जो ईमानदार नहीं होते, दूसरे को धोखा देते हैं और उसको विश्वास दिला के किसी बात पे या कुछ चीजें बतानी, कुछ छुपा लेनी ताकि उसको पता ना चल जाए, इसलिए उसको बहकावे में लाकर लूटना, डिसीटफुल, धोखेबाज। इसका हम डीडी और करेंगे अफेक्टेशन के साथ। अफेक्टेशन भी एक बनावटी दिखावा होता है, बनावटी व्यवहार होता है, दिखाना, वो बिहेवियर दिखाना जो उसका असली नहीं है, और उस बिहेवियर का कारण होता है दूसरे को इम्प्रेस करना। जैसे हम बच्चे की अक्सर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा कहता है कि मैं कुत्ते से नहीं डरता, लेकिन जैसे ही कुत्ता पास आया तो वो अपने माँ बाप के पास भागा चला जाता है। या बच्चा कहता है कि मैं इंजेक्शन से नहीं डरता, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन हमने प्रिटेंड किया कि हम इंजेक्शन निकाल रहे हैं, चलो लगा देते हैं, तो वो फटाफट नहीं 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 ऐसे शोर मचाना शुरू कर देता है। तो अफेक्टेशन में एक बनावटी बिहेवियर होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होता क्योंकि इससे किसी को चीट नहीं किया जाता, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना होता है। और इसका एक और हम डीडी करेंगे हिपोक्रेसी के साथ। हिपोक्रेसी ऐसा वर्ड है जिसमें पाखंड है, ढोंग है, मिथ्याचार है, जिसमें एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेता है और लोगों को लूटता है। उसका मकसद है लोगों को लूटना, लोगों को चीट करना, हेराफेरी करनी। अफेक्टेशन में ऐसा इतना डिग्री इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती कि लोगों को चीट किया जाए, जस्ट उनको इम्प्रेस करना है। लेकिन हिपोक्रेसी में तो बहुत बड़ा उसका ढोंग है, पाखंड है, मिथ्याचार है, जिसमें वो दूसरों को चीट करता है। सो ये सब रूब्रिक्स हम कैसे पेशेंट्स में ढूंढ पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनको ढूंढने के लिए हम पेशेंट से बार बार क्वेश्चन करेंगे, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि कोई भी पेशेंट आके ये थोड़ी बोलेगा कि आई एम अ लायर, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चार्लेटन हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। नहीं, ये हमें उनके बिहेवियर से ऑब्जर्व होगा या उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, या पेशेंट से क्रॉस क्वेश्चन करके हम इन रूब्रिक्स तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप भी कोई एक नेगेटिव रूब्रिक लिखिए। जैसे आज हमने सारे के सारे नेगेटिव रूब्रिक्स किए, आप भी कोई नेगेटिव रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल होता है जिसको मैनेज करना मुश्किल हो, जिसको नियंत्रण में लाना मुश्किल हो, जिसको निपटना मुश्किल हो, जिसको संभालना मुश्किल हो, कंट्रोल करना मुश्किल हो, या इम्पॉसिबल हो, किया ही नहीं जा सकता।
डिफिकल्ट होने के साथ साथ इम्पॉसिबल भी हो सकता है। मुश्किल तो है ही, लेकिन इम्पॉसिबल है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज करना बहुत ज़्यादा, नियंत्रण में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। अनमैनेजेबल रूब्रिक में हमारे पास 9 मेडिसिन्स हैं। एमोनियम कार्ब, ईथर, बेलाडोना, एट्रोपाइन, डिजिटैलिस, लाइकोपोडियम, पेट्रोलियम, सट्रामोनियम। सो आज के रूब्रिक में अनमैनेजेबल नाइट, रात को मैनेज करना बहुत ही असंभव होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये उस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको रात में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से इनको मैनेज नहीं किया जा सकता। अनमैनेजेबल नाइट रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज डिजिटैलिस। डिजिटैलिस एक हार्ट मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स हार्ट के साथ रिलेटेड होते हैं। इसमें पल्स वीक होती है, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, स्लो, इस तरह की कंडीशन होती है, और वीकनेस एंड डायलेटेशन ऑफ मायोकार्डियम होता है। हार्ट ब्लॉक के केसेस में विद स्लो पल्स, वहाँ पर हम डिजिटैलिस को यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके और सपोर्टिंग रूब्रिक्स देखते हैं डिजिटैलिस के, तो रात को क्या ऐसा होता है जिसमें इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एंग्जाइटी नाइट, रात को स्ट्रेस, रात को टेंशन, रात को चिंता, रात को फिक्र। डिलीरियम नाइट, डिलीरियम फ्राइटफुल, रात को तरह तरह के डिलीरियम्स होते हैं। ऐसी मानसिक कंडीशन होती है जिसमें रात को बहुत भयंकर डरावनी चीज़ें दिखती हैं, ख्याल इस तरह के आते हैं। डिल्यूजन्स नाइट, रात को इस तरह के भ्रम होते हैं, रात को डर लगता है। फियर सफोकेशन ऑफ नाइट, रात को सफोकेशन हो जाने का डर कि कहीं मेरा गला ना घुट जाए, घुटन महसूस होना। रेस्टलेसनेस नाइट, रात को बेचैनी। श्रीकिंग स्लीप ड्यूरिंग, जब सोया होता है तब चीखना चिल्लाना शुरू कर देना। सो इस तरह से बहुत सारे डिजिटैलिस के रूब्रिक्स हैं जिनमें अनमैनेजेबल नाइट पता चलती है। सो इस पेशेंट में बहुत सारी रात को एग्रीवेशंस होती हैं, रात को तरह तरह के ख्याल आते हैं, डर लगता है, एंजाइटी होती है। इस वजह से इनकी नाइट अनमैनेजेबल होती है, रात को इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, अनमैनेजेबल के बच्चे के साथ रिलेटेड एक रूब्रिक लिखिए और साथ में मेडिसिन भी लिखिए। थैंक यू।